मंकी पॉक्स जिसको अब हम एम पॉक्स कहते हैं, जिसका नाम थोड़ा तब्दील हुआ है, ये एक वायरस का इन्फेक्शन है। ये वायरस से होता है और इसके अलामात जो हैं, इसके अंदर शुरू के दिनों में बुखार, फिर कुछ लोगों को गिल्टियाँ निकलती हैं, उसके बाद फिर जिस्म पे दाने निकलते हैं, जब पानी वाले दाने होते हैं, जैसे कि चिकन पॉक्स होता है, चिचक होती है बचपन में, उसी तरह के ये दाने निकलते हैं जिस्म के अंदर। कुछ लोगों से दाने निकलते हैं, बुखार इतना होता नहीं है, मगर मेन इसके अलामात यही हैं। और फैलने का तरीका जो है वो आप छूने से लग सकता है, ये अगर वो दानों को छुएं या उसमें जो पानी निकल रहा है उसको छुएं, और हवा के रास्ते भी फैलता है, मगर कोविड की तरह ये इतनी तेजी से नहीं फैलता, इतनी दूर तक नहीं फैलता। तो ज्यादा क्लोज कांटेक्ट से ये लगता है। क्योर का ये है कि ज्यादातर लोगों के अंदर ये थोड़ा सी माइल्ड बीमारी करता है, ज्यादा शदीद बीमारी नहीं करता। हाँ, अलबत्ता बीमारी लंबी होती है, कुछ हफ्तों तक रह सकती है, और इन दानों में दर्द वगैरह तकलीफ ज्यादा होती है इनके अंदर। जिनकी इम्यूनिटी कम होती है या कोई तो मदाफियत कम होती है, उनके अंदर ये मौलिक भी हो सकता है, मगर ये बहुत मौलिक बीमारी नहीं समझी जाती है। इलाज के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादातर लोगों में इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद ही बेहतर होता है। अलबत्ता इसकी कुछ अद्वियात ज़रूर हैं, अलबत्ता ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, मगर जिनके अंदर शदीद बीमारी का रिस्क होता है या जिनमें शदीद बीमारी होती है, उनके अंदर ये हम दवाइयाँ देते हैं। अगर ये बीमारी होती है तो उसके अंदर भी आपको आइसोलेशन करने की जरूरत पड़ती है, और आइसोलेशन का इसका दौरानिया जो है वो होता है जब तक जो दाने हैं वो उसके ऊपर खुरंद आके खुरंद गिर गिर ना जाए, यानी कि ताज़ा नीचे जल्द नॉर्मल ना हो जाए, जब तक होता है, जिसमें तकरीबन हफ्ता 2 हफ्ता भी लग सकता है। एहतियात दो तरीके की होती है, एक तो दूसरे लोगों से दूसरे लोगों को बचाने के लिए, ताकि आपसे किसी को इन्फेक्शन न लगे, और दूसरा खुद को रिकवर करने के लिए। तो रिकवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से एहतियात को खास नहीं है, ये ज़रूर है कि ग़िज़ाइयत अपनी अच्छी करने की ज़रूरत है अगर ये बीमारी हो, जिसके अंदर फल, सब्जी, गोश्त वगैरह का इस्तेमाल। अगर मुंह में छाले ज़्यादा हो तो फिर खाने में मुश्किल होती है, तो उसके इसके अंदर नरम ग़िज़ा प्रेफर की जाती है। जहाँ तक फैलाव का ताल्लुक है, तो इसके फैलाव के लिए सिंपल ही चीज़ें, मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी है, साथ में जो कपड़े होते हैं उसके पे वायरस चिपका हो सकता है, तो उसकी जो धुलाई है या जो भी उसको लेके जा रहे हैं उसमें एहतियात की ज़रूरत होती है। तो ये बीमारी एक्चुअली सिर्फ अफ्रीका से नहीं आ रही है, अभी पूरी दुनिया में ही एक्चुअली, जैसे आपको मालूम है पिछले साल इसका आउटब्रेक हुआ है, और पूरी दुनिया के अंदर अब इसके केसेस आ रहे हैं। ये जो 2 केसेस अभी तक पाकिस्तान में आए हैं वो इम्पोर्ट आए हैं, यानी कि पाकिस्तान में नहीं लगे। और अभी ऐसा कोई हमको लग नहीं रहा है कि यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत फैला हुआ है। इसको स्प्रेड के रोकथाम के लिए 2-3 चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। एक तो ये कि ऑब्वियसली डॉक्टर्स को आगाही देने की ज़रूरत है कि इस बीमारी को कैसे वो रिकग्नाइज करें, कैसे पहचानें, ताकि बर वक्त इलाज हो सके, और ज़्यादा ज़रूरी है कि बर वक्त लोगों को आइसोलेट भी कर दिया जाए। दूसरी चीज़ ये कि मरीजों को, अगर आपको कोई ऐसी बीमारी जिसके अंदर दाने हों, जैसे चिकन पॉक्स वाला खास तौर पे दाने हों, तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर से रुजू करें, ताकि दूसरे लोगों से फैलने से उस पहले ही इसकी डायग्नोसिस हो जाए। बच्चों के लिए भी और कोई खास चीज़ नहीं है, यही सब चीज़ें। बट याद रखें कि ये बीमारी ऐसी नहीं है कि वो एकदम से बहुत तेज़ी से हर जगह फैलेगी, सिर्फ ये क्लोज कॉन्टैक्ट से ही लगती है, यानी कि अगर किसी बच्चे को लगा है तो वो ऑलमोस्ट सर्टनली उनके वालिदैन से ही लगा होगा, जिनके साथ वो करीब रह रहे हैं। ये ऐसी बीमारी नहीं है कि स्कूल में एक बच्चे को तो दूसरे बच्चे को भी लग जाएगा, इतनी आराम से नहीं फैलती कि इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कोविड नहीं है, ये कोविड की तरह फैलता नहीं है। आम शहरी के लिए बस 2-3 चीज़ों का एहतियात करना है। वो ये कि अगर किसी को बुखार और उसके बाद इस तरह से पानी वाले दाने या दाने निकलें, तो डॉक्टर से रुजू करें। ऐसे केसेस में फिर वो मास्क ज़रूर पहने, और लोगों से थोड़ा सा दूर रहें, ताकि उनको ये इन्फेक्शन ना लगे। मगर डेफिनेटली ये कोविड नहीं है, कोविड की तरह फैलता नहीं है, कोई लॉकडाउन नहीं होंगे इसकी वजह से, तो ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।